होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। हम हैं बीटीएससी की वेबसाइट पे, आप सभी देख सकते हैं। और एक ज़रूरी सूचना है, वो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ज़रूर बताऊं। और साथ ही साथ कुछ सवालों के जवाब भी हैं जिनको देना ज़रूरी मुझे लगा। और क्योंकि जिनका भी काउंसलिंग होने जा रहा है उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को ये बताती हूँ मैं कि 2 बहालियाँ अभी रुकी हुई हैं, या कह सकते हैं कि सीएचओ की बहाली तो चल ही रही है, आयुष की बहाली को रोका हुआ है। और रोका हुआ क्यों है वो भी आप लोगों को पता है। तो इनका कहना है कि सीएचओ का रिज़ल्ट ये देना चाहते हैं पहले, और उसके बाद फिर आयुष की बहाली को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी कारण है, यहाँ पे सीएचओ का मैं आपको दिखा दूँ कि एक लिस्ट ऑफ डिसक्वालीफाइंग कैंडिडेट्स आया है। तो चलिए आइए देख लेते हैं, डिसक्वालीफाइंग कैंडिडेट्स का लिस्ट है ये। और ये टोटल लिस्ट जो है, ये इसमें जितने कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हुए हैं वो 222 यानी कि 222 लोगों को डिसक्वालीफाई किया गया है। ठीक है, किन्हीं के पास सीसीएच सर्टिफिकेट नहीं था जैसा नोटिफिकेशन में दिया गया था, किन्हीं के पास कुछ नहीं था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं थे। यहाँ आप देख सकते हैं किरण गुप्ता, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं था। और किन्हीं के पास एफिडेविट सबमिट सही करेक्ट फॉर्मेट में नहीं किया गया, इसके लिए भी डिसक्वालीफाई किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सारा रीज़न है। सबसे ज़्यादा रीज़न जो है वो सीसीएस सर्टिफिकेट को लेके सीएचओ में जो है डिसक्वालीफाई किया गया है। तो ये सारे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि आप लोग को लगे कि क्या क्या वजह हो सकती है जिसके कारण आप भी डिसक्वालीफाई होते होते बच सकते हैं, और ऐसी गलती आप ना करें। यहाँ पे देखिए, बीएससी नर्सिंग का भी सर्टिफिकेट ना होने के कारण, मार्कशीट नहीं होने के कारण, ठीक है, तो और वो कट ऑफ डेट में नहीं होने के कारण भी उनको हटा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस आप यहाँ पे देखेंगे जो दिए गए हैं। और सोचिए आपकी 222 लोगों को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है, जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि इस तरीके का डिसक्वालीफिकेशन नोटिफिकेशन भी आता है कि किस तरह से डिसक्वालीफाई किया जाएगा। और आप लोगों को भी सचेत रहना है। और 222 यानी 222 लोगों को डिसक्वालीफाई किया गया है, याद रखें। अब बढ़ते हैं हमारे सवाल की ओर और जान लेते हैं आपके जितने प्रश्न हैं उन सभी के जवाब। ये अनु कुमारी हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट फॉर्म में अपलोड सेक्शन में इशू डेट और सर्टिफिकेट जो नंबर है वो ब्लैंक है 3 जगह। क्या ये सबके साथ है या सिर्फ मेरे साथ? इसको इन्होंने कहा है कि प्लीज़ रिप्लाई करें। तो देखिए, एप्लीकेशन जो है जिन्होंने भी भरा है उनको मैं एक बात बता दूं कि एप्लीकेशन में बहुत सारी गलतियां थी। तो एप्लीकेशन गलती होने के कारण आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ये कंफर्म मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ का कि एप्लीकेशन में गड़बड़ी के कारण आपको नहीं निकाला जाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन आप नहीं बनाते हैं, ना ही आप प्रिंट करते हैं, ना ही आप कुछ भी उसमें करते हैं, राइट। वो आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद जिस तरीके का फॉर्मेट आता है आप उसको सेव करके रख लेते हैं, वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपके पापा का नाम, ये सारी चीज़ें वो इम्पॉर्टेंटली देखते हैं। बाकी कुछ भी इशू उनको मैटर नहीं करता, ठीक है। और आप जो पूछ रही हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ऐसे हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो अपलोडिंग का जो सेक्शन है तो सेक्शन में आप वहाँ देख सकते हैं कि बहुत जगह नर्सिंग का भी दिया हुआ है कि आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। तो क्या आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है? नहीं ना, लेकिन क्योंकि फॉर्मेट ही वो चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन है, उनको ले लेते हैं। कृतिका का ये सवाल है कि बिहार से बाहर के लोगों हैं और रजिस्ट्रेशन बिहार से करवाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए मैं आप वॉइस उठाऊं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि देखिए, बिहार से अगर आप बाहर की हैं तो आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है कि आप उसमें जो है अपना
बिहार का आपका रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए, ठीक है। और आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया आपको किस तरीके से जो है डिस्क्वालिफिकेशन का एक पूरा इतना बड़ा लंबा चौड़ा आपने देखा कि 222 लोगों को हटा दिया गया, उनका भी रजिस्ट्रेशन का ही इशू था, ठीक है। और मैं तो यही चाहूँगी कि आपका भी जॉब हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो सारे लोग धंधा बना लिए हैं एसोसिएशन के नाम पे, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। बहुत लोगों को इससे मिर्ची लगी है। मैंने जो वीडियो अपलोड किया था थोड़ी देर पहले कि आप लोग नहीं जाते हैं एसोसिएशन वाले, कोई भी सवाल जवाब नहीं करते हैं, तो मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। आप लोगों को इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको एसोसिएशन अगर आपने बनाया है तो आपके पास अधिकार हैं, और उन अधिकारों का आप और इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपको आगे बढ़ के एक कदम बढ़ाना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभियांशु जी ने एक न्यूज़ दी है, 1 वीक में आ जाएगा रिज़ल्ट। एसोसिएशन के मेंबर मिल के आए हैं कल, CHO के फाइनल रिज़ल्ट के तुरंत बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, और AMO रिज़ल्ट का सब कुछ रेडी है। तो ये मैंने आपको कल ही शाम के वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, ठीक है। तो एक और सवाल आप लोगों का था बोनस पॉइंट को लेके, कि इन्होंने पूछा है मुझसे बोनस पॉइंट। तो बोनस पॉइंट जैसा कोई पॉइंट नहीं होता है। रेज ऑब्जेक्शन में आपने जो भी रेज ऑब्जेक्शन किया होगा, किसी ने भी किया होगा, मान लीजिए XYZ ने ये कंफर्म किया कि आप 3 सवाल जो हैं वो गलत हैं, उनके हिसाब से 3 सवाल गलत हैं, तो जब चेक होता है रेज ऑब्जेक्शन का, तब वहाँ पे ये वेरीफाई होता है कि अगर 3 सवाल गलत हैं तो वो चेक किया जाए। सबसे पहले चेक करने के बाद वो देखते हैं कि हाँ, इनका जो रेज ऑब्जेक्शन है वो सही पाया जाएगा। तो अगर सही पाया गया तो आपको 3x4 आप कर लो, 12 नंबर आपको मिलेंगे। और ऐसे अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही सवाल जो है गलत पाया जाएगा, या ऐसा उनको लगेगा कि ये गलत है, हमने गलत क्वेश्चन पूछ लिया है, तो वो रिज़ल्ट में जो है आपके नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन वो इंक्रीज़ तभी होंगे जब ये पाया जाएगा, ठीक है। और ये बोनस पॉइंट नाम का कोई चीज़ नहीं होता, ये रेज ऑब्जेक्शन में हर जगह होता है, और हर डिपार्टमेंट में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऐसा बोनस पॉइंट करके कुछ नहीं है। कि उन्होंने पूछा था, मुझे अभी याद आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बोनस पॉइंट नाम का कुछ नहीं होता, और इस तरीके से आपका नंबर जो है इंक्रीज़ करेगा। अगर गलती है तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर किसी ने रेज ऑब्जेक्शन उस चीज़ पे किया होगा तब, नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे वो रियल में आंसर गलत ही क्यों ना हो। और ये डिपार्टमेंट पे भी ये करता है, जो एग्ज़ाम ले रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करती है। और अगर वो गलत मान रही है तो वो नंबर देगी, ठीक है। तो वो आपका जो मेन रिज़ल्ट होगा उसमें शो हो जाएगा कि आपको 4 नंबर ज़्यादा मिले हैं या कितने नंबर ज़्यादा मिले हैं, ओके। तो ये तो क्लियर हो गई बात बोनस पॉइंट की, ठीक है। और तो कोई सवाल आप लोगों का नहीं था। नाम और ये पेरेंट्स नेम को लेके एक सवाल था कि पेरेंट्स नेम जो है वो गलती है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पेरेंट्स नेम अगर गलती है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। यही हो सकता है कि आप मतलब पेरेंट्स नेम आप, मैं तो वही सोच रही हूँ कि पेरेंट्स नेम आपने गलती कहाँ कर दी, जहाँ भी की है। तो मैं यही कहूँगी, या तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, और या तो फिर आप कुछ और, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। और शायद अगर ये जांच में अगर आ जाता है, अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देख लेते हैं कि पेरेंट्स का नेम रॉन्ग है, तो फिर वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जैसा कि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्क्वालीफाई का जितना लिस्ट में जितने लोगों का नाम था उन सभी का कारण भी लिखा हुआ है, किस कारण से वो डिस्क्वालीफाई हुआ है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और ऑल द बेस्ट।